गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर के क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को पढ़ने हैं आज की डेट में। सो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी को इस वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स तक उनकी ये क्लास पहुँच सके। सो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये बेहतरीन सा सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर इन इंडिया। यानी कि भारत में प्रत्येक वर्ष डैश को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर। सो आप सभी को बता दें कि हम सभी लोग यानी कि पूरे भारतवासी हर साल 22 दिसंबर वाले दिन ये दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो दिवस है ये आपका हर साल किनकी जन्म के रूप में मनाया जाता है। सो श्रीनिवास रामानुजन जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में यहाँ पर इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं सो गाइस इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1887 में और इनकी डेथ हुई है साल 1920 में आकर। ये वही हैं जिन्होंने इन्फिनिटी को बनाया था। आगे आ जाते हैं, अगली कुछ चीज़ें स्टैटिक जीके के पॉइंट्स। राष्ट्रीय गीत वंदे भारत किस उपन्यास का भाग है। सो हम बात करते हैं ये जो वंदे मातरम है, जी हाँ ये जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ का जो है भाग है। ये एक उपन्यास है और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई। चरवाहों की घाटी आपको पहलगांव जो कि जम्मू कश्मीर है वहाँ पर मिलेगी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर जो है जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था। ये कब हुई? 1526 में हुई। अगर हम सेकेंड वाले की बात करते हैं सो वो हुई थी 1556 में और थर्ड वाली 1761 में हुई थी। आगे बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में हमने सुशासन सप्ताह मनाया 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। एसएसबी की 59th नंबर की जो एनिवर्सरी है यानी वर्षगांठ है वो 20 दिसंबर को मनाई गई। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर करके बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऋषभ पंत, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा या फिर शाहरुख खान। सो गाइज आपको बता दें ये जो पूमा ब्रांड है जिसके बारे में हर कोई जानता है आज की डेट में, ये जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है इसकी अनुष्का शर्मा। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर सी। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये रही अनुष्का शर्मा और अगर हम बात करते हैं इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2008 में रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान के साथ शुरू करी थी और आज ये इतनी बड़ी फेमस स्टार बन चुकी हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मोढेरा में सूर्य मंदिर, गुजरात में वडनगर शहर और त्रिपुरा के ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई राहत मूर्तियों को किस सूची में जोड़ा गया। सो टाइम्स मैगजीन, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर पेटा। आपको बता दें ये तीनों जगहें हैं, ये अब बोला गया है कि भाई यूनेस्को क्या करेगा अपने हेरिटेज लिस्ट के अंदर इसको जोड़ने वाला है। सो ये कौन करना है? ये यूनेस्को कर रहा है। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, सो यूनेस्को की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी यानी कि वो एग्जिस्टेंस में आया था 1946 में, लेकिन जब हम बात करते हैं एग्रीमेंट की तब ये जो है हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर और ये सारा देख लीजिएगा कि सूर्य मंदिर आपको रूपन नदी की सहायक नदी पुष्पावती नदी पर मिलेगा। भारत में टोटल यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स हैं वो 40 हैं और इंटेंजिबल वाली की बात करते हैं तो 14 है। अभी लास्ट में दुर्गा पूजा को इसमें ऐड किया गया है। रामप्पा मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको तेलंगाना में मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को ने इसको भी अपनी हेरिटेज लिस्ट के अंदर जोड़ा था। और धोलावीरा स्थल की बात करते हैं तो ये आपको गुजरात में मिलेगा और इसे भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर अपनी टेंजिबल वाले लिस्ट के अंदर इसे जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर और ये रहा कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ESEPM द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में भारत का क्या रैंक है। सो यहाँ पर मैंने आपको कल की डेट पे बताया था कि झारखंड और बिहार एक ऐसे स्टेट बन चुके हैं जो सबसे लास्ट में थे और पुडुचेरी सबसे ऊपर आया था इस लिस्ट में। लेकिन जब हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करते तो यहाँ पर इंडिया को 110 की रैंक आपको देखने को मिली होगी। सो आंसर यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा बी वाला यानी
10। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री रही? सो इसका मुझे जवाब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली कुछ चीज़ों के ऊपर। सो ये कुछ इंडेक्सेस हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे और एग्जाम में पूछे गए हैं। मानक विकास सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड में टॉप किया है और भारत की जो रैंक है यहाँ पर 132 देखने को मिलेगी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की बात करते हैं तो यहाँ पर जापान देश ने टॉप किया और भारत की 87th रैंक यहाँ पर हो जाती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 डेनमार्क जो है इस पे आगे रहा है और भारत की रैंक आपको 10 देखने को मिली होगी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार आइसलैंड ने टॉप किया और भारत की जो रैंक है वो यहाँ पर 135 है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। गाइस, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन, और मैं जो भी आपसे सवाल करती हूँ उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिए ताकि आपको इसी सेशन में ही सारे क्वेश्चन याद होते जाएँ। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विनय कुमार सक्सेना, लक्ष्मी वेंकटेश, दिनेश कुमार शुक्ला या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आप सभी के सामने दिनेश कुमार शुक्ला, है ना। यानी कि सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। विनय कुमार सक्सेना की अगर हम बात करते हैं तो इनको दिल्ली का नया एलजी अपॉइंट किया गया। लक्ष्मी वेंकटेश की बात करते हैं तो इनको INTUC कर्नाटका का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहे दिनेश कुमार शुक्ला और इनको अभी हाल फिलहाल में ही AERB का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। अगला सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 और ये बताएगा कि हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ये जो आपको इन्फेंट्री संग्रहालय उद्घाटन किया जा रहा है यहाँ पर आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि म्यूजियम में रखी गई हैं। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मान लीजिए जितने सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए और एटसेट्रा, काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे पास हैं, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अभी हाल फिलहाल में इंदौर में क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। सो आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि अभी हाल फिलहाल में किसने देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया। अच्छा भैया, इसका नाम यहाँ पर कल्याणी फेरेस्टा रखा गया है। सो ये क्या करेगा, लोगों का कल्याण ये यहाँ पर करने वाला है और किस तरीके से, यानी ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगा, जिससे हम सभी को पता है स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए कम से कम 10% का यहाँ पर जो है एमिशन होता है कार्बन का। सो उस कार्बन को कम करने के लिए या फिर ना के बराबर करने के लिए ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि यही अभी हाल फिलहाल में हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील ऑल्सो। सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और इनको आप लोग याद रखेगा और यही वाला ब्रांड जो है अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंडिया के क्या हो जाते हैं, कुछ मिनिस्टर्स के नाम हैं, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, गृह मामलों के मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन जयराम गडकरी के पास है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी आपको देखने को मिलेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी के पास है, युवा मामले और खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी या फिर और ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास है। अगला क्वेश्चन ये रहा और बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य में PA संगमा खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय या फिर मणिपुर। सो आपको बता दें ये जो अभी इसका उद्घाटन किया गया है इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, ये फुटबॉल से रिलेट करता है और यहाँ पर कम से कम 9,500 तक के लोग यहाँ पर आके बैठ सकते हैं और ये खोला गया है मेघालय के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा PA संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इसे आप लोग देख लीजिए। ये अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेघालय स्टेट में इसको ओपन किया गया। आगे आते हैं, रिवीजन पे चलते हैं। सो प्रो कबड्डी लीग 9th एडिशन इसका जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। माइनॉरिटी राइट्स से हम लोग 18 दिसंबर को मनाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्टैचू वाराणसी, न्यू महात्मा गांधी का स्टैचू अभी हाल फिलहाल में एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में इसको क्या किया है, इसका इनाग्रेशन किया। बाकी सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में होगी। आइए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो हाल ही में किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है, विच
विच कंट्री हैज़ रिसेंटली होस्टेड द ट्राइबल विंटर फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम? सो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर नन ऑफ दीज। गाइस ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका मुझे सभी से आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, यानी जब ये वीडियो ओवर हो जाए सो आप लोग मुझे इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ये जो फेस्टिवल है ये अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, फुल डिटेल्स के साथ आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो के साथ साथ आप सभी लोग मुझे ये भी बताइए कि आपको और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर ऐड ऑन करके दे सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।